हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार? तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी बज रहा है 5 और मैं आ गई हूँ किचन में। तो बच्चों की कुछ फरमाइशें हैं जो कि मुझे लंच बॉक्स में पूरी करनी है और कुछ नाश्ता वगैरह भी बनेगा अभी, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ अभी। तो सब्ज़ी वगैरह कट करूँगी, सब चीज़ मैंने निकाल ली थी फ्रिज से। इसके बाद से मैंने छौंक लगाई है। मैं बना रही हूँ यहाँ तरोई और चने दाल की सब्ज़ी। पहले वो बनाऊँगी, फिर इन लोगों का मैं टिफ़िन बॉक्स प्रिपेयर करूँगी। तो चने दाल को मैंने रात में भिगो दिया था और यहाँ पे मैंने कट कर ली है तरोई। तो इसको हम प्याज और लहसुन मिर्चाई ये सारी चीज़ें डाल के ना इसमें छौंक लगा देंगे और थोड़े से जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल देते हैं। इसके बाद से आटा लगा रही हूँ मैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया है, अजवाइन डाल दी है और डाल दिया है यहाँ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और यह ना आटा पराठे के लिए लगा रही हूँ और साथ में जो मैं लंच प्रिपेयर करूँगी ना उसमें भी ये काम आ जाएगी। इसलिए ऐसे तो मैं सिंपल आटा लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने इस तरह से आटा लगाया है। आगे देखेंगे कि हम क्या बना रहे हैं बच्चों के लंच बॉक्स में। बच्चे डिमांड करते हैं और आप यकीन मानिए बच्चों को अगर इस तरह से बना देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सब्जियाँ भी वो खा लेते हैं और वो खुश भी हो जाते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ, सब्जी बना के पहले मैं इन्हें नाश्ता दे देती हूँ। इसके बाद से बनाऊँगी पराठे और सब्जियाँ भी बनाऊँगी। दही मैंने जमाई थी रात में तो वो मेरी बन गई है। पराठे भी मैंने बना दिए हैं। अब फटाफट से इन लोगों को नाश्ता दे देते हैं। और अभी ना अर्ली मॉर्निंग हो गई है, स्कूल बहुत और भी जल्दी हो गई है आज से रूटीन। तो मैं उठ गई थी सुबह सुबह, और सुबह सुबह जब हम उठ जाते हैं तो इत्मीनान से सारा काम जो है हमारा टाइम पे निपट जाता है। परफेक्टली हमारा काम जो है निपट जाता है, बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं होती है। तो आधे घंटे अगर जल्दी उठ जाए ना तो बहुत ही अच्छे से हम निपटा पाते हैं। और मैनेजमेंट तो हम जानते ही हैं, हर लेडीज़ हम लोग जानते ही हैं एक साथ कितने सारे काम। तो मैंने दे दिया है, दोनों का दही दे दिया है। अब ये लोग नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है तो वही वो चेक कर रहा था और मैं यहाँ पे इन लोगों को पूछ रही थी कि और चाहिए क्या, तो नहीं चाहिए। सुबह सुबह खाने का मन भी नहीं होता है ना उतना। अब मैं जा रही हूँ किचन में और किचन में बनाऊँगी अब इन लोगों के लंच की। मैं प्रिपेयर कर रही हूँ टिफ़िन बॉक्स की, तो जिसके लिए ना थोड़े से सब्जियाँ ही रखी थी मेरे पास, वही निकाल ली है। आप चाहे तो इसमें गाजर, शिमला मिर्च और चुकंदर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल नहीं थी तो जो थी उसी से मैं बनाऊँगी। तो प्याज ले ली है एक बड़े साइज़ की और इसको ना बारीक पतला पतला सा कट कर लिया है। और पनीर रखी हुई थी, एक टमाटर थी और ये बड़े वाले मिर्च थे जो कि तीखे नहीं थे एकदम से। और कढ़ाई खाली करके मैंने इसी में जो है छौंक लगा दी है। तो प्याज डाल दिया है और इसे हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। सॉटे करना है बस, एकदम से गला नहीं देना है हमें। तो टमाटर तो गल जाती है इसलिए बाद में ऐड करेंगे इसमें। और सभी को मैंने लंबे लंबे से कट कर लिया है। अब मैं बता ही देती हूँ कि क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ वेज रोल, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे प्याज जो है भुन गई थी, थोड़ी सी कलर इसकी चेंज हो गई थी और तब डाल दिया था टमाटर। और डाल देते हैं नमक और थोड़े से जो मसाले थे, बेसिक मसाले, ज़्यादा तो मैं इसमें यूज़ नहीं करती। थोड़ा सा हल्दी और धनिया पाउडर यूज कर देते हैं और फिर इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। हाई फ्लेम ही रखा है। इसके बाद से लास्ट में डाल दिया है पनीर के साथ भूलेंगे। इसके बाद से डालेंगे इसमें सॉस, 4 से 5 चम्मच इसमें केचप डाल दिया है। और अब डाल दी है सोया सॉस, मैंने आधी चम्मच के करीब। और यहाँ पे देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसका फिलिंग जो है हमारा तैयार हो गया, तो अब इसे हम रोल बनाएंगे। तो रोटियां बना लेते हैं। इसकी सीट ना थोड़ी सी रोटी से बड़ी बनाती हूँ मैं, तो फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ तो रोटी से थोड़ी सी बड़ी, मतलब जितना बड़ा मेरा चकला होता है ना उतनी बड़ी मैं रोटी बनाती हूँ। और ये सिंपल सी रोटी सब्जी ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट हम इसमें कर देंगे ना तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल गया और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगाना पड़ता है। तो ये रोटी को ना इस तरह से सेक लेंगे हम, थोड़ा सा तेल डाल के। और मैं 4 बनाऊँगी, 2-2 इन लोगों को, और इसको हम रैप कर देंगे। तो आप भी अपने बच्चों को बहुत सारा भेजे खिला सकते हो, इन लोगों को बहुत पसंद आती है इस तरह से।
मिर्चें मैंने निकाल दी है इसमें से, इसके बाद से मैं पैक करूँ क्योंकि मुंह में उनके ना आए खाते समय मिर्च। और अब बन रही है चाय, तो चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद मैं करूँगी झाड़ू पोछे का काम। तो ये सारा काम बाद में करने स्टार्ट किए हैं। पहले मैं लंच और बच्चों के अभी नाश्ता का ही काम करती हूँ पहले, इसके बाद से मैं झाड़ू और पोछे का काम करती हूँ, क्योंकि किस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंट देना है ये तो हमारे हाथ में ही है। तो बच्चों की प्रायोरिटी बहुत पहले होती है, हर चीज़ से पहले हमारे लिए बच्चे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उनका काम मैं पहले करती हूँ, नाश्ता पहले बनाकर उन्हें देती हूँ, इसके बाद से जो है झाड़ू कर लिया। इसके बाद से सोचा आज सीढ़ी धुल लेते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 7 ही बज रहे हैं, लेकिन इतनी धूप निकल गई है। तो मैं यहाँ सीढ़ी की धुलाई कर रही थी, झाड़ू नहीं लगाया, धूल धूल हो रखी थी चारों तरफ, इतनी धूल हो रही है। तो फिर सोचा कि चलो आज धुल ही देते हैं इन सबको। और मैं यहाँ पानी गिरा के ना पूरी ही सीढ़ी ऊपर से नीचे तक सारा धुल दूँगी। तो मेरी एक सिस्टर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप होम टूर दीजिए, तो डियर मैं सॉरी बोलती हूँ, आपको होम टूर मैं नहीं ला पा रही हूँ, लेकिन मैं छोटे छोटे क्लिप इस तरह के शेयर कर दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मेरा घर किस तरह का है। तो सीढ़ी वगैरह सब कुछ अनकम्प्लीट है, जहाँ हम लोग रहते हैं ना 2 रूम, हॉल और किचन, बस इतना ही कंप्लीट है, बाकी सब इस तरह से है। प्लास्टर भी नहीं है इन सब पे, बस ऐसे ही ढाल कर और छोड़ दिया गया है। तो छोटे छोटे से क्लिप है, आपको आइडिया हो ही जाता होगा कि मेरा घर किस तरह का है। तो आज सीढ़ी का पार्ट देख लीजिए। और इसमें ना गमले रख दिए थे मैंने, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है छत पे। और अब लगा लेते हैं पोछा, और पोछा के बाद मैं नहा लूँगी। तो नहाने के बाद मैं आ गई थी और अपने लिए बना रही थी मैं सत्तू पीने का मन हो रहा था, शरबत, और अलग से कुछ भी नाश्ता बनाने का मेरा मन नहीं हो रहा था, क्योंकि अब ना बच्चे बहुत जल्दी आ जाएंगे और लंच हमारा हैवी ही होता है। तो सोचा कि चलो पी लेते हैं, और मुझे उतनी भूख भी नहीं थी, तो बस 2 घंटा काम चल जाए इस सत्तू से, तो इसलिए मैंने बना लिया है अपने लिए सत्तू। बहुत ही टेस्टी लगती है और काफ़ी मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स जो है सुबह का सारा काम हो चुका है, और मैं लेके आई हूँ सत्तू अपने लिए, और पी लेते हैं सत्तू, क्योंकि बच्चों का स्कूल ना बहुत ही अर्ली मॉर्निंग हो गई है, तो वो 11:30 में उनकी छुट्टी हो जाती है, 12 साढ़े 12 तक वो आ जाएंगे। तो लंच हम लोग ना बहुत जल्दी कर लेते हैं, इसलिए मैं इस तरह से लाइट नाश्ता ही कर रही हूँ आजकल। कुछ भी पी लेती हूँ क्योंकि लंच हैवी हो जाता है, फिर दाल चावल ही बनता है हमारे यहाँ, तो वो खा लेते हैं, या फिर ओट्स वगैरह जो भी मेरा मन होता है वो मैं खाती हूँ। भूख जिस तरह की होती है उस तरह का मैं नाश्ता कर लेती हूँ सुबह। तो आज विशेष जो है भूख नहीं थी, तो सत्तू ले आई हूँ मैं, और सत्तू पियेंगे अभी। और एक कमेंट आया था, मेरी किसी सिस्टर का एक कमेंट आया था कि दी आपका वेट कितना कम हुआ है। तो डियर पहले मैं 72 की थी, अभी मेरा वेट जो है, अभी का तो नहीं कहूंगी मैं, 1 महीना पहले मैंने वेट अपना जो है नापा था। वेट मशीन जो है मेरे पास नहीं है, डॉक्टर के यहाँ हम लोग जाकर मतलब पास में ही डॉक्टर है, तो वहीं पे जाके मैं अपना वेट कभी कभी कर लेती हूँ, देख लेती हूँ मतलब। तो उस टाइम पे 1 महीना पहले की मैं बताऊँ तो 64 था, अभी कम हुआ है या ज्यादा हुआ है नहीं पता, कम हो गया हो 6 एंड 8 किलो, हाँ 8 किलो मेरा वेट जो है कम हो चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ 32 बार करने से, और एक्सरसाइज साथ में मैंने एक्सरसाइज भी किया है, और खाने को मैंने धीरे धीरे चबा के खाना स्टार्ट किया, उससे हुआ है। और इंटरमीडिएट फास्टिंग भी इसमें बहुत ज्यादा फायदा करती है। तो जिसका भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, मैं उन्हें कहूंगी कि आप 32 बार के साथ एक्सरसाइज कीजिए, और एक्सरसाइज के साथ आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी स्टार्ट कीजिए। इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे ना तो बहुत जल्दी जो है 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप 7 बजे के अंदर में खाना खा लीजिए, रात को 7 बजे से पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद से सुबह आप 9 बजे तक खाना खा लीजिए। तो फिर देखिएगा इसमें भी आपका ना बहुत वेट कम हो जाएगा। एक दिन सेल्फ फ्री डे आप कर सकते हो, लेकिन सेल्फ फ्री डे से ना बहुत ज्यादा वेट जो है कम नहीं होता है। मैं सप्ताह में 1 दिन फास्ट रखती हूँ, फास्ट होता है ही रखती हूँ, व्रत रहती हूँ। और अगर व्रत आप नहीं रह सकते हैं तो आप सेल्फ फ्री डे रखिए। उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा उससे वेट लॉस तो नहीं होगा, लेकिन डिटॉक्स हो जाएगी आपकी शरीर। इंटरमीडिएट फास्टिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको 7 बजे से पहले डिनर कर लेना। और रात को अगर आपको भूख लगे तो आप दूध पी सकते हो,
ग्रीन टी ले सकते हो अगर आपकी इच्छा हो। और फिर आपको ना 9 बजे 10 बजे तक सुबह जो है खाना खाना है। पानी आप पी सकते हो, सुबह ड्रिंक ले सकते हो, कोई भी जूस वगैरह भी ले सकते हो आप, ड्रिंक ले लो कुछ भी, जीरा वाटर जो भी हो, पानी पी सकते हो आप, तो पानी पियो। इससे ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में, नगर ब्लॉग। नमस्ते एंड बाय बाय।